हेलो स्टूडेंट्स, सो टुडे इज योर 16 ਲੈਕਚਰ ਆਫ ਅਕਾਊਂਟਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲਾਸਟ ਲੈਕਚਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਲਾਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫਿਕਸਡ ਐਸਟ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਸਾਡੀ। ਫਿਕਸਡ ਐਸਟਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਓਕੇ। ਫਿਕਸਡ ਐਸਟ ਦੀ ਦੋ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼, ਇੱਕ ਜੋ ਹੁੰਦੇ ਆਪਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਟੱਚ ਐਂਡ ਸੀਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਟੱਚ ਐਂਡ ਸੀਨ, ठीक है। बेसिकली उन्होंने बोल दिया पर टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स, टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है, ओके। एंड दूसरे इन्हों की जो एग्जांपल रही है, बेस्ट एग्जांपल जो है वो बिल्डिंग है, बिल्डिंग, लैंड, फर्नीचर, ये सारे इदा के एसेट जिन्होंने टच भी कर सकते हो, सीन भी कर सकते हो, ठीक है। इस तो इलावा दूसरे से जोड़े कांट बी टच एंड सीन, जिन्होंने टच एंड सीन नहीं कर सकते हो, ठीक है। इदा के फिक्स एसेट भी होंगे, उन्होंने आप बेसिकली बोलते हैं क्या, इनटेंजिबल, इनटेंजिबल फिक्स एसेट्स। यही तो मैं एक एग्जांपल दसी सी, ठीक है, ओके। बेस्ट एग्जांपल रही हो पेटेंट्स, पेटेंट्स जिदा अर्नव अपने नाम से फॉर्मूला रजिस्टर करवाया था, वो पेटेंट हो गया। फिर मैं तुहानूं दस्सिया सीगा कि तुहाडे नाल इहदे रिलेटेड भी डिस्कशन करूँगा। गुडविल जो है वो भी कितने ना कितने इंटेंजिबल एसेट है। फिर कॉपीराइट्स है, ये क्या चीज़ां होंदियां, ठीक है। कॉपीराइट्स हो गए, ठीक है। दैन ट्रेडमार्क्स हो गए, ये सारे जो होंगे बेटा तुहाडे क्या होंगे, इंटेंजिबल एसेट्स होंगे, ठीक है, ओके। बट अज 2 दिन बाद जो लैक्चर पा रहा आप इतों ना स्टार्ट करके, ठीक है। एंड ऑफ द लैक्चर अगर टाइम बचा फिर मैं उत्ते डिस्कशन करूँगा, नहीं तो नैक्सट लैक्चर में, ठीक है, ओके। आप एक नवे टॉपिक तो आप स्टार्ट करते हैं, ठीक है, ओके। बट रुको हुण आप डिस्कशन कितों स्टार्ट की सी, जरा मैं चैक कर लूँ एक बार। सो अकॉर्डिंगली आ है, ठीक है। मैं तुहानूं पूरा शो करने की कोशिश करता है। सो अकॉर्डिंगली जिदा आप डिस्कशन स्टार्ट की थी, क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट्स, एसेट्स तो एसेट की डेफिनेशन देखी सी। फिर आ क्लासिफिकेशन है, फिक्स एसेट्स एंड नॉन करंट बोल देना दूसरा नाम, एक करंट एसेट्स हो गए, फिक्टिशियस हो गए। सो अकॉर्डिंगली फिक्स एसेट का सारा डिफाइन किया होया। फिर फिक्स एसेट में दो कैटेगरी, टेंजिबल फिक्स एसेट, इनटेंजिबल फिक्स एसेट, ये सारा सारा, ठीक है, ओके। दैन एक कैटेगरी तो मैं दसती है, ठीक है। फिक्स एसेट अपना हो गया, ठीक है। करंट एसेट भी हो गया। फिक्टिशियस एसेट गुर करना ये हजे तुम नहीं समझ सकते हो, कारण की है, ठीक है, ओके। पहले तो कुछ एक न्यूमैरिकल्स आने चाहिए, जिस वे थोड़ी कुछ एक न्यूमैरिकल की अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, कुछ एक चैप्टर्स कर लूँगे, उस तो बाद ही तुम फिक्टिशियस एसेट का मतलब समझ पाओगे। तो फॉर द टाइम बीइंग हजे फिक्टिशियस एसेट नहीं समझाओगे, इन पेंडिंग में रखना, ठीक है, ओके। जिद्दां ही थोड़ा वो कुछ एक न्यूमैरिकल पोर्शन हो जाएगा तो उस तो बाद आप फिक्टिशियस एसेट के भी आ जाना गा। वेट करना। सो आ चीज़ है जो फिक्टिशियस एसेट है, आप पहले कुछ एक न्यूमैरिकल्स करूँगे, ठीक है, ओके। न्यूमैरिकल करने तो बाद, ठीक है, ओके, कुछ क्वेश्चंस करने तो बाद फिर फिक्टिशियस एसेट मैं समझा पाऊँगा। और सो अकॉर्डिंगली आ जो है पूरा तुहानूं एक्सप्लेन किया है क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट्स, ठीक है, ओके। ये बढ़िया तरीके नाल लिख लेना हुण तुसीं, हो गया ये इन्ना ही लिखना सीगा सी। याद रखना तुहानूं ना एग्जाम में ये उत्ते क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है, ओके। डिफाइन एसेट्स, डिफाइन एसेट्स, इस तरीके ना क्वेश्चन आएगा तुहानूं एग्जाम दे विच, ठीक है। हुण गौर रखना, अगर कल्ला डिफाइन एसेट्स आ रहा और सामने वो लिख रहा सिर्फ 1 मार्क, 1 नंबर वास्ते पूछ रहा, तो वो सिर्फ एसेट की डेफिनेशन दे देना कि एसेट्स आर द रिसोर्सेज हैविंग फ्यूचर बेनिफिट्स, हैविंग कॉस्ट एंड कंट्रोल ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, बस। बट अगर बाई चांस वो बोलता है कि डिफाइन एसेट्स और अगे लगा देंगे 5 मार्क्स, फिर अकॉर्डिंगली एसेट की डेफिनेशन भी देनी है, फिर उन्होंने क्लासिफिकेशन देनी है, फिक्स एसेट विच, करंट एसेट विच एंड फिक्टिशियस एसेट दे विच। नाल दी नाल तुसीं अगे ये भी खोल देना गा, टेंजिबल फिक्स एसेट होंगे और किहड़े होंगे, इनटेंजिबल फिक्स एसेट होंगे, सारा तुसीं ओपन आउट करना पड़ेगा तुहानूं फॉर 5 मार्क्स, ठीक है, ओके। सो ध्यान नाल देख लेना, ठीक है, ओके। सो ठीक है, आप क्या करते हैं, हुण नवा लैक्चर है तो एक नवी चीज़ सीखते हैं अज, ठीक है, ओके। नवी टर्म सीखते हैं,
हाँ एंड ऑफ द लेक्चर अगर टाइम पीरियड बचेगा तो मैं कॉपीराइट गुडविल ट्रेडमार्क ये भी दसूँगा। अगर नहीं बचा टाइम पीरियड तो आप नैक्सट लैक्चर में फिर कॉपीराइट ट्रेडमार्क गुडविल इन्होंने उत्ते ही डिस्कशन करूँगे। ठीक है, सो मैं स्टार्ट करदा है। ठीक है, ओके ठीक है, बट फस्ट ऑफ ऑल मैं थोड़ा यार अपने आप को टैली तक करवा ली, आप भी टैली कर ली कि असं क्या क्या चीज़ा कर ली। ठीक है, ओके सो आप की किया है फिलहाल जो भी अपने इन्ने लैक्चर हो चुके हैं, 16 अपना लैक्चर होना है, इन्होंने दौरान आप क्या क्या किया। ठीक है, ओके सो थोड़ा एक अगर टैली करिए आप एक तो चीज़ सीखी है सैपरेट बिजनेस एंटिटी कंसैप्ट, एंटिटी कंसैप्ट। ठीक है, ओके थोड़ा मैं इनू ठीक कर लेंदा गा। ठीक है, सैपरेट बिजनेस एंटिटी कंसैप्ट देखिया सी। ठीक है, ओके फिर उस तो बाद आप देखा होया आई थिंक कैपिटल की डेफिनेशन देख ली है, बड़ी बड़ी चीज़ा। ठीक है, ओके तीसरे नंबर पर आप ड्राइंग्स भी देख ली है। ठीक है, बड़ी बड़ी टर्म्स जो पेपर पूछे हैं। ठीक है, एक और देख लेता आप। ठीक है, अकाउंटिंग ईयर कंसैप्ट, अकाउंटिंग ईयर कंसैप्ट। ठीक है, जो कैलेंडर ईयर फाइनैशियल ईयर ये सारे देखे थे आप। ठीक है, ओके दैन आप फिर सब तो इंपोर्टेंट एसेट्स। ठीक है, ये वेरी वेरी इंपोर्टेंट लिख लेना इनू। ठीक है, ओके 5 मार्क्स तक आ सकता है एग्जामिनेशन में। ठीक है, ओके और दूसरी चीज़ क्या है 5 मार्क्स का ना भी आए बट ये अपने सारे न्यूमेरिकल्स अगे यही कंसैप्ट लैके आने। ठीक है, ओके सो हुण आप अज चलते हैं एक 6वें नंबर एक इंपोर्टेंट टर्म आप देखनी है। आप नाम नहीं दसूँगा। ठीक है, ओके पहले समझाते हैं फिर आप एक नाम दोगे। ठीक है, ओके सो स्टार्ट करते हैं। हल्की जी चीज़ देखना जरा तो मैं दसता पर्सन है। ओके मान लो ये अर्नव है। ठीक है, ओके और इस जगह पे मान लो रिया है, ध्यान रखना हम। ठीक है, ओके सो अर्नव ना नीड सी कादी नीड सी उन्होंने रुपीज़ 50,000 चाहिए सी। गौर करना 50,000 रुपीज़ चाहिए सी। ठीक है, ओके एंड वो रिया जानता सी। अकॉर्डिंगली उन्हें क्या किया ये 50,000 बोरो कर ले, बोरोड उधार चक ले, बोरोड फ्रॉम रिया। ठीक है, ओके किन्ने ले 50,000 आ गए तो 50,000। ठीक है, ओके हुण गौर करना आराम नाल। नंबर 1 ते था इस चीज़ को याद रखना कि उन्हें बोरो किते हैं, कितों बोरो किते हैं फ्रॉम रिया। ठीक है, कितना बोरो किया 50,000। ठीक है, हुण गौर करना आराम नाल ध्यान नाल। ठीक है, ओके हो गया पैसा आ गया और इत्थे कंडीशन लगाई रही है ना कि आफ्टर 3 मंथ्स तू मैनू ये पैसे वापस करेगा। अर्नब बोलता कि दे दूंगा वापस। ठीक है, ओके हुण गौर करना लेट इट बी आज जो डेट है वो 28 जून है 2020। सो सीधे सीधे अगर लैके चलूँ ठीक है, ओके 3 मंथ के हिसाब से देखिए तो जुलाई अगस्त सितंबर। ठीक है, ओके जुलाई अगस्त और सितंबर 28 सितंबर 2020 ਨੂੰ। ठीक है अर्नब ਨੂੰ पैसे वापस देने पड़े। ठीक है बट वो बाद की गल है, बट हुण ही देखते हैं अज जो ट्रांजैक्शन हुई अज जो इन्होंने लैन देन होया। ठीक है, ओके वो कितनी तरीक को हो रहा 28 जून 2020 इत्थे हो रहा। ओके हुण गौर करना अर्नब चला गया वापस। ठीक है, ओके 50,000 आ गए वे। ठीक है अर्नब इत्थे अपना घर पुज गया, घर पुज गया, घर आ बैड लगा हुआ। ठीक है, ओके बैड उत्ते अर्नब सो रहा। गौर करना अर्नब सो रहा। ठीक है बट अर्नब ने नींद नहीं आ रही, नींद नहीं आ रही। क्यों नींद नहीं आ रही? ठीक है गौर करना नींद इस करके नहीं आ रही, एक उहदे माइंड ते टेंशन आ रही। माइंड ते क्या टेंशन आ रही? ठीक है, ओके माइंड ते ये टेंशन आ रही वो सोच रहा थे। ठीक है, ओके सोच रहा क्या सोच रहा? ठीक है, ओके कि यार 50,000 रुपीज़ ले ले, 50,000 रुपीज़ ले ले कि तो रिया तो। ठीक है, ओके और यार हुण ये ना वापस देने पैने। हिंदी मेरी इदा ही है बस चेक कर लेना, वापस देने पैने। जब तक ये वापस नहीं देगा इनू टेंशन रहेगी, हर रोज़ एक सिर उत्ते कमिटमेंट रहेगी, एक टेंशन रहेगी। एक वर्ड यूज़ कर लूँ
ओके टेंशन रहेगी, ठीक है। टेंशन मतलब कि एक ऑब्लिगेशन रहेगी, एक ऑब्लिगेशन रहेगी कि मैनू पैसे वापस करने हैं, ठीक है। आज 28 जून है, सही तरीके नाल नहीं सो पाएगा। 29 जून है, नहीं सो पाएगा, ठीक है। 30 जून, ठीक है, नहीं सो पाएगा, ठीक है। कब तक सही तरीके नाल नहीं सो पाएगा, कब तक ये सिर ते टेंशन रहेगी, ऑब्लिगेशन रहेगी कि पैसा वापस करना गा। ये ऑब्लिगेशन कब तक रहेगी, बोलो फटाफट, कब तक रहेगी। ये ऑब्लिगेशन रहेगी 28 सितंबर तक। हर रोज़ उन्होंने वधिया तरीके नाल नींद नहीं आएगी। और नींद क्यों नहीं आएगी, कारण क्या है कि पैसे वापस करने हैं। बट वापस क्यों करने हैं, क्योंकि पहले पैसे लिते हैं, ठीक है। ओके पास्ट विच एक ईवेंट होया था, पास्ट विच क्या होता है एक ईवेंट, उन्होंने अज नींद क्यों नहीं आ रही, ठीक है। क्यों प्रैशर फील हो रहा है माइंड उत्ते, क्यों प्रैशर फील हो रहा है माइंड उत्ते, क्योंकि पास्ट विच उन्होंने एक ईवेंट किया था। और क्या ईवेंट किया सीगा 28 जून ਨੂੰ क्या ईवेंट किया सीगा, ईवेंट ये किया सीगा कि उन्हें पैसे लिते सीगे, बोरो किया था, पैसा बोरो किया था, कितों बोरो किया सीगा, रिया तो। फॉर एग्जाम्पल चलते हैं, जिदा आ देखो 1 जुलाई उन्होंने नींद नहीं आ रही, नहीं आ रही, एक माइंड से ऑब्लीगेशन फील हो रही, एक प्रैशर फील हो रहा, एक टेंशन आ रही कि पैसे वापस करने हैं, ओके पैसे देने हैं। बट वो टेंशन क्यों आई, इस करके क्योंकि पास्ट में उन्हें एक ईवेंट किया था। क्या ईवेंट किया था, पहले पैसे चक्के है रिया तो, उधार लिता है, ताही अज टेंशन आ रही। बाई चांस अगर उधार ही ना लेंदा तो क्या अज टेंशन आनी सी, बड़े वधिया तरीके नाल नींद आनी सी, कोई टेंशन टूशन नहीं होनी सी। बट टेंशन आ रही, नींद नहीं आ रही, नींद नहीं आ रही, क्यों नहीं आ रही, क्योंकि इन्हें पहले पैसा चक्या गा। ईवेंट होया एक पास्ट विच ईवेंट होया, पास्ट विच, क्योंकि अज आप खड़े हुए 1 जुलाई, पास्ट का सी 28 जून, मान के चलते हैं। पास्ट विच एक ईवेंट किया, ईवेंट क्या किया, पैसे चक्के, जिदे करके हुण माइंड ते टेंशन आ गई, कई टेंशन आ गई कि ये पैसे करने हैं वापस, ठीक है। तो हुण इन्हों नींद आएगी नहीं, 28 29 30 तब तक नहीं आएगी, कब तक नहीं आएगी, 28 सितंबर तक नहीं आएगी। पर 28 सितंबर को नींद आ जाएगी। किद्दां नींद आएगी, कोई टेंशन नहीं रहेगी, जिस वेले ये कैश पे कर देगा। क्या पे कर देगा, कैश पे कर देगा। जिस वेले रिया नूं फिर दोबारा से 50,000 रुपीज़ वापस कर देगा, ठीक है। ओके तो इहदे अंदर इहदे माइंड ते हुण कोई ऑब्लीगेशन नहीं रहेगी, कोई भी टेंशन नहीं रहेगी, ठीक है, कि मैंने हुण पैसा वापस देना गा, ठीक है। ओके तो गौर करना, बिल्कुल तसल्ली नाल, बिल्कुल तसल्ली नाल। आ देखो आराम नाल चलते हैं, देखो अर्नव, ठीक है। ओके अपने माइंड ते एक ऑब्लीगेशन फील कर रहा, एक टेंशन फील कर रहा, ऑब्लीगेशन फील कर रहा। बट वो टेंशन क्यों आई, ठीक है, इस करके आई क्योंकि इन्हें पास्ट विच क्या किया, एक ईवेंट, पास्ट विच क्या किया, ईवेंट। जो ईवेंट था वो क्या था, ईवेंट जो था वो ए था, बोरड मनी, बोरड मनी फ्रॉम रिया, फ्रॉम रिया, रिया, ठीक है, फ्रॉम रिया, ठीक है। ओके ऑब्लीगेशन आई, ऑब्लीगेशन आई क्योंकि एक ऑब्लीगेशन की टेंशन आ रही, किदे करके आ रही, पास्ट विच इन्हें ईवेंट किया सीगा, पास्ट में कुछ किया है, कोई हरकत की है, हरकत क्या की, मनी बोरो की, किन्नी बोरो की, 50,000, जिदे करके आज नींद नहीं आ रही, ठीक है। ओके हुण अगर उस ऑब्लीगेशन उस टेंशन को खत्म करना गा तो इहदी पॉकेट तो फिर दोबारा तो किन्ने पैसे निकलने, ₹50,000, मतलब कि इहदी पॉकेट तो पैसा निकलेगा, आउटफ्लो करेगा, क्या करेगा, आउटफ्लो, पैसे क्या करेगा, आउटफ्लो, आउटफ्लो ऑफ कैश, आउटफ्लो ऑफ कैश कितने का करेगा, 50,000 का। जिद्दे ही 50,000 वापस कर देगा अपनी पॉकेट तो 50,000 रिया नूं दे देगा, ये वाली ऑब्लीगेशन खत्म हो जाएगी, माइंड से कोई टेंशन नहीं रहेगी। हुण कोई टेंशन नहीं होनी है कि मैंने रिया नूं पैसा वापस करना है, ठीक है। ओके बिल्कुल तसल्ली नाल, फिर दोबारा तो आराम नाल आपां किते ना किते डेफिनेशन वल वध रहे हैं, ठीक है। ओके तो आराम नाल, ठीक है। अर्नव इहदी आई एक ऑब्लीगेशन, एक क्या आई ऑब्लीगेशन, ठीक है। ओके किस चीज़ करके, पास्ट ईवेंट करके, पास्ट विच कुछ किया था, ठीक है। ओके और वो पास्ट विच ईवेंट किया, पैसे बोरो किए, उहदे करके टेंशन आई, और उस टेंशन को खत्म करने वास्ते क्या करना पैना, आउटफ्लो, आउटफ्लो ऑफ कैश, इनू कैश पे करना पैना, किनू कैश पे करना पैना, फिर दोबारा से किनू कैश पे करना पैना, रिया नूं, आफ्टर 3 मंथ्स कितना पे करना पैना, 50,000। तो गौर करना, जद भी आपां किस तो पैसा लेंदे है, ठीक है। ओके पैसा तो ले लेंदे है, पैसा लैण करके साडे उत्ते एक टेंशन आ जाती है, माइंड ते एक टेंशन आ जाती है, एक स्ट्रैस आ जाती है, एक ऑब्लीगेशन आ जाती है कि उस पैसे नूं आपां नूं वापस करना।
ਔਰ ਉਹ ਵਾਲੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਤਦ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋਏਗੀ, ਤਦ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨੀਂਦ ਆਏਗੀ ਜਦ ਤੁਹਾਡੀ ਪੋਕਟ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਜਾਏਗਾ। ਕਿੰਨਾ ਵਾਪਸ ਜਾਏਗਾ? 50,000। ਠੀਕ ਹੈ ਓਕੇ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਰਦਾਗਾ, ਆ ਦੇਖੋ ਜਰਾ ਪਲੀਜ਼, ਆ ਦੇਖੋ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ देखना है, मैंने जल्दबाजी नहीं करनी है क्योंकि ये वाली जो टर्म है ये भी साढ़े वास्ते बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है। जिदा एसेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है साढ़े अकाउंट्स में, उसी तरीके ना ये वाली जो टर्म है तुहानूं सिखा रहा है ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ओके, ध्यान दो। अर्नव, ठीक है, और ये रिया। ठीक है, हुण ए अर्नव की साइड तो सोचना, अर्नव की साइड तो सोचना। ठीक है, अर्नव कोल 50,000 आ रहा, ਉਹਦੀ पॉकेट ਵਿੱਚ आ रहा, जिस वे आएगा तो उन्होंने मैं बोलूँगा इनफ्लो ऑफ कैश जो को आ रहा, जिस वे वो वापस करेगा। ठीक है, वापस करेगा तो 50,000 उसकी पॉकेट तो निकलेगा। ठीक है, जिन्होंने आप बोलोगे आउटफ्लो ऑफ कैश, आउटफ्लो ऑफ कैश। ठीक है ओके। सो जो पैसा लिता वो एक तरह का क्या हो गया, ईवेंट हो गया। ओके, बट जिद्दां पैसा लिता लै तो लिया पैसा, बट नाल दी नाल क्या आ गई, एक ओबलीगेशन माइंड से, एक टेंशन आ गई ये पैसा वापस करना है। और ओबलीगेशन कद खत्म होएगी, जिस वे कैश का क्या हो जाएगा, आउटफ्लो। तो याद रखना बेटा, इस चीज़ को बोलते हैं आप लायबिलिटी। क्या बोलते हैं? लायबिलिटी। जब भी तुम किसी तो पैसा चक लेंदे हो, पैसा चक लेंदे हो, एक टेंशन आती है और उस पैसे को वापस करना है। जब तक वापस नहीं करते हो वो चीज़ तुहाडे वास्ते क्या रहती है, लायबिलिटी। तो अर्नव के माइंड में एक लायबिलिटी है। अर्नव जो है वो रिया के प्रति लाइबल है, लाइबल है टू पे कितना पे, टू पे 50,000। और ये जो लायबिलिटी है, ठीक है ओके, एक तरह की क्या होती है, ओबलीगेशन। अगर मैं डिफाइन करने की कोशिश करूँ तो लायबिलिटी का मतलब क्या होया, ध्यान देना जरा, लायबिलिटी का मतलब क्या होया। सो लायबिलिटी ये साडी इंपॉर्टेंट टर्म है। नैक्सट लायबिलिटी, अगर तुहानूं ते क्लियर नहीं होया मैं दोबारा लिखता है लायबिलिटी। लायबिलिटी, लायबिलिटी क्या होंदी है? ठीक है ओके, लायबिलिटी क्या होंदी है, इट इज़ द टेंशन, ये टेंशन बोलो, या वास्ते वर्ड आप यूज़ किया है, इट इज़ द ओबलीगेशन। एक स्ट्रैस आती है माइंड से स्ट्रैस आई अर्नव दे, बट माइंड से स्ट्रैस क्यों आई, अराइज क्यों हुई? इट इज़ द ओबलीगेशन अराइजिंग फ्रॉम पास्ट इवेंट, ध्यान देना ना। इट इज़ द ओबलीगेशन का मतलब क्या होया, ठीक है। अर्नव के माइंड से क्या, एक टेंशन आई, क्यों टेंशन आई? क्योंकि उन्हें पास्ट में क्या किया, इवेंट क्या किया था, बोरड मनी, पैसा चक्या ₹50,000 फ्रॉम रिया। इसी करके वो माइंड से टेंशन आई। अगर रिया से पैसा ही ना चकता तो माइंड से कोई टेंशन नहीं आनी सी। तो गौर करना, लायबिलिटी का मतलब क्या होता है, लायबिलिटी क्यों कहते हैं, इट इज़ द ओबलीगेशन अराइजिंग फ्रॉम पास्ट इवेंट, ठीक है, और विच इन्वॉल्व, और जिदे करके क्या होएगा, अगर उस टेंशन को खत्म करना है तो क्या करना पड़ेगा, अर्नव क्या करना पड़ेगा इन फ्यूचर, ठीक है ओके, वही पैसा क्या करना पड़ा, वापस करना पड़ा। इट इज़ द ओबलीगेशन अराइजिंग फ्रॉम पास्ट इवेंट इन्वॉल्विंग, और उदे करके क्या होगा, इन्वॉल्विंग, ठीक है, आउटफ्लो ऑफ कैश और रिसोर्सिस। हुण रिसोर्सिस का मतलब तुहानूं पता ही है, बट रिप्लेस कर रहे हैं। नैक्सट आके मैं तुहानूं इस चीज़ का भी पूरा एक्सप्लेन करूँगा कि इतने रिसोर्स क्यों लिख रहे नाल दी नाल, ठीक है ओके। तो गौर करना, आप आज मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन सीखी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है ओके। एक एसेट की मोस्ट इंपॉर्टेंट रहती है अकाउंट्स में, एक लायबिलिटी की। सो लायबिलिटी क्या है, इट इज़ द ओबलीगेशन, लायबिलिटी का एक ओबलीगेशन, एक टेंशन है अराइजिंग फ्रॉम द पास्ट इवेंट। टेंशन क्यों आई, पास्ट में कोई इवेंट कर रहे तुसी, अराइजिंग फ्रॉम पास्ट इवेंट, ठीक है ओके, जिससे करके टेंशन आ गई, और उस टेंशन को अगर खत्म करना होगा तो तुम्हें पैसा पे करना पैना, इन्वॉल्विंग आउटफ्लो ऑफ कैश, तो गौर करना, लायबिलिटी की डेफिनेशन हो गई है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम गौर करना, ये थोड़ी बहुत एग्जाम्पल लेंगे। आ देखो आ बिजनेस है, बिजनेस प्लीज देखना बिजनेस, और इस जगह पे आया बैंक। आए बैंक, आप हमेशा जो सोचना है कि पॉइंट ऑफ व्यू ना सोचना है, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू ना। तो ध्यान देना जरा, आ देखो बिजनेस ना पैसा चाहिए सीगा, ठीक है ओके। फॉर एग्जाम्पल बिजनेस चाहिए 50 लाख रुपीज़, ठीक है, 50 लाख चाहिए। तो बिजनेस ने क्या किया, बैंक ने गलबात की,
और बैंक एग्रीड हो गया, बैंक बोलता है कि तेनों ना लोन दे देंगे, क्या दे देंगे, लोन, ठीक है ओके। तो अकॉर्डिंगली बैंक ने ओके आ देखो 50 लाख रुपीज़ देते, किनू देते, बिजनेस ਨੂੰ। अकॉर्डिंगली ਹੁਣ बिजनेस क्या लिखेगा इस जगह पे, बिजनेस इधर लिखेगा, ठीक है ओके, लोन फ्रॉम बैंक, लोन फ्रॉम बैंक, बिजनेस ने बैंक तो लोन ले लिया, किन्ने ले लिया, 50 लाख का। हुण मेरा क्वेश्चन यही है कि ये जो 50 लाख का लोन लिया, ठीक है ओके, ये बैंक वास्ते क्या है, ये बैंक वास्ते क्या है, ठीक है ओके ओके। और बैंक ने यह बोलिया कि 50 लाख का लोन, ठीक है ओके, ये मैनू ना वापस करी, बिजनेस को कहा कि ये मैनू वापस करी आफ्टर 5 ईयर्स, 5 ईयर्स मैनू वापस कर देना। ਹੁਣ बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू ना सोचना बेटा तुम सारे ने, बिजनेस के माइंड से क्या आएगा, ठीक है, बिजनेस क्या सोचेगा, बिजनेस क्या सोच रहा है इस वक्त, ठीक है ओके, कि यार पैसा ले लिया, कितना पैसा ले लिया, 50 लाख, यार देना पैना, किन्ने साल तक देना पैना, किन्ने साल बाद, 5 ईयर्स तो बाद देना पैना। अगले 5 साल तक बिजनेस एक टेंशन फील करेगा, कादी टेंशन फील करेगा, एक ऑब्लीगेशन फील करेगा कि यार ये पैसा वापस करना पैना। और अज के दिन विच ये 50 लाख कितने ना कितने बिजनेस को आए है, कैश आया है, तो ये क्या हो गया, इनफ्लो हो गया। बट आफ्टर 5 ईयर इसी तरीके नाल बैंक बिजनेस नू पैसा वापस करना पैना, वो बेसिकली क्या होएगा बेटा, आउटफ्लो। आउटफ्लो किन्ने दा होएगा, इसी तरीके नाल किन्ने दा होएगा, 50 लाख दा, ठीक है। बट अज के दिन मान लो अज का दिन है 28 जून 2020, ठीक है ओके, आज के दिन पैसा तो आ गया और इत्थे लिख भी लिया बैंक बिजनेस ने अपनी किताबों में कि लोन फ्रॉम बैंक कितना 50 लाख, और ये देना पैना आफ्टर 5 ईयर वापस। तो बिजनेस उत्ते क्या बीत रही, बिजनेस उत्ते क्या हो रही बेटा, एक ऑब्लीगेशन आ रही, कंडीशंस ध्यान देना, एक क्या आ रही, ऑब्लीगेशन, ठीक है ओके। और ये ऑब्लीगेशन कितों आ रही, फ्रॉम पास्ट इवेंट, फ्रॉम पास्ट इवेंट, ये 3 कंडीशन फ्रॉम पास्ट इवेंट। और इस ऑब्लीगेशन को खत्म करने वास्ते कितने ना कितने 5 साल चो पैसा देना पैना, ठीक है। आउटफ्लो ऑफ क्या होना, आउटफ्लो ऑफ कैश, आउटफ्लो ऑफ कैश। तो कितने ना कितने ये जो बैंक लोन है, ये लोन लिया फ्रॉम बैंक तो कितने ना कितने बिजनेस वास्ते क्या बन गई, लायबिलिटी, क्या बन गई, लायबिलिटी। तो याद रखना लायबिलिटी की डेफिनेशन क्या होगी, इट इज द ऑब्लीगेशन, ऑब्लीगेशन अराइजिंग फ्रॉम पास्ट इवेंट। बिजनेस ने पास्ट इवेंट क्या किया था, पहले पैसे बोरो किए थे, कितों बोरो किए थे, बैंक तो, आ पास्ट इवेंट था, पास्ट इवेंट किया, पैसे ना चकदा तो कोई टेंशन नहीं थी, पास्ट विच इवेंट किया, पैसे चक्के, जिदे करके बिजनेस उत्ते क्या आ गई, टेंशन आ गई, ऑब्लीगेशन आ गई। और इस टेंशन को अगर खत्म करना है तो इन फ्यूचर में इन्ना ही पैसा क्या करना पैना, वापस करना पैना। तो जो बैंक लोन जो है ये बेसिकली क्या हो गया, किसी ना किसी ये बिजनेस वास्ते क्या होगी, लायबिलिटी होगी, ठीक है ओके। याद रखना, हूँ आराम ना चलना गा, आराम ना चलना गा, ठीक है ओके, क्योंकि मैंने क्वेश्चन पूछना है तो फिर, ठीक है ओके, ध्यान दो। आ देखो जरा, सानू सब कुछ जो भी करना है वो बिजनेस वालों करना है, ठीक है ओके, ध्यान दो। आ बिजनेस है, ठीक है, बिजनेस क्या है, इत्थे ये बनाते चेयर्स, चेयर्स बनाते, ठीक है ओके। जो बिजनेस है कितने ना कितने नंगल दे विच है, डन ओके, नंगल दे विच है, ध्यान देना जरा। हम इस जगह पे लुधियाना, ठीक है ओके, लुधियाना ना कोई बंदा जो है वो आ जिस तरीके ना आ है, लोग है, लक्कड़ है, ठीक है ओके। सो अकॉर्डिंगली आप क्या करते हैं, ये लोग बाय करते हैं, पहले तो बाय करते हैं, नंगल विच लोग आंदी है, ठीक है ओके। इसी तरीके ना लोग इतने नंगल आ जाऊंगी, ठीक है ओके। उसके बाद बिजनेस ने अपने क्या रखे हुए, कारपेंटर रखे हुए, ये लोग है, ठीक है। इस जगह पे कारपेंटर है, कारपेंटर है, आ लोग नू कट कुट के, ठीक है ओके, फाइनली इतने बना देंगे चेयर, क्या बना देंगे, चेयर बना देंगे, ठीक है ओके। समझ रहे, समझ रहे, गौर करना। लुधियाने में रहिंदा गा कोई मिस्टर एक्स नाम तो बंदा, ठीक है, जितों आप बाय करते हैं क्या, पहले लक्कड़, लोग मतलब कि रॉ मटीरियल एक तरह का लक्कड़ बाय करते हैं, फिर लक्कड़ का किसी ना किसी कटिंग कुटिंग करा के चेयर बना देंगे। हूँ ध्यान देना जरा, आ देखो बिजनेस ने क्या किया, मैं तुम दसदा गा, ठीक है। बिजनेस ने तो लोग बाय की, ठीक है, वुड बाय की, लक्कड़ बाय की, जो वुड बाय की, ध्यान देना जरा, वुड बाय की फॉर रुपीज़, एक मिनट बेटा, ठीक है, आराम से। नंबर 1 ते इस तरीके से चलते हैं, ये ज़्यादा गुड रहेगा। नंबर 1 ते, ठीक है, बिजनेस, ठीक है, बॉट वुड वर्थ रुपीज़ 10 लाख,
₹10 लाख, ठीक है, फ्रॉम मिस्टर एक्स, ठीक है ओके। नंबर 1 तो ए हो गया। ए एक तरह का क्या हो गया बेटा, ईवेंट हो गया। क्या हो गया कि ईवेंट हो गया। और ये जो बाय की है मैं तुहानूं डेट भी दस दिंदा गा, ये आपां बाय की मान लो 28 जून 2020, ओके। हुण अपने कोल तां इसी तरीके नाल जिवें अगर आपां देखीए अगर आपां क्या कर रहे वुड बाय कर रहे तो इस जगह ते बेटा किते ना किते साडे कोल क्या आ जाएगी, वुड आ जाएगी, ठीक है। आ वुड आ गई साडे कोल, लक्कड़ आ गई साडे कोल, वुड, ठीक है, आ गई। और इस वुड की जो वैल्यू है वो कितनी है बेटा, 10 लाख। कितनी है, 10 लाख। हुण बदले विच बिजनेस नूं किते ना किते अगर वुड बाय की है तो इस बंदे नूं ₹10 लाख देना पैना कि नहीं देने पैने, बिल्कुल देने पैने। और ₹10 लाख देना पैना इन कैश। बट बिजनेस ने क्या किया, बिजनेस ने मिस्टर एक्स नूं कहा कि सर प्लीज़ रुक जाओ हजे, ठीक है ओके, साडे कोल हजे पैसे नहीं है, तुसीं वुड दे दो उधार ते मतलब क्रेडिट ते, कदे दे दो क्रेडिट ते। और कमिटमेंट की मिस्टर एक्स नाल कि आफ्टर 3 मंथ्स मतलब कि वही वाली डेट आ गई फिर दोबारा तो 28 सितंबर 2020 नूं आपां तुहाडा पैसा वापस कर दूंगे। कितना पैसा वापस कर दूंगे, 10 लाख। क्योंकि अज आपां वुड खरीद लिया आपां वुड, ओके, बट पैसे नहीं दिते हैं। पैसे देने की जो कमिटमेंट हुई आफ्टर 3 मंथ्स हो रखी है। बट गौर करना आज 28 जून नूं, ठीक है ओके, ध्यान देना 28 जून नूं, ठीक है ओके, इस जगह ते बिजनेस लिखेगा कि आपां नूं मिस्टर एक्स नूं पैसे देने हैं। मैं हिंदी में लिख लेंदा गा, पैसे देने, ठीक है ओके, पैसे देने हैं। कितने पैसे देने हैं, ₹10 लाख, ठीक है, आफ्टर 3 मंथ्स। हुण मेरा क्वेश्चन ये है, जो आपां मिस्टर एक्स नूं, मेरा क्वेश्चन वुड के बारे नहीं है, वुड के बारे में क्वेश्चन करूंगा तो एन 1 मिनट में आंसर दे देना कि सर वुड जो है ना रिसोर्स है, फ्यूचर के बेनीफिट है, कॉस्ट एंड कंट्रोल भी है। सर वुड जो है वुड तक है एसेट, ठीक है। आ तो सारा ने दे ही देना आंसर, मैंने पता है, ठीक है, कि वुड जो है सर वो क्या है, एसेट। मैं वुड के बारे नहीं, हजे तक आप मिस्टर एक्स नूं पैसे नहीं दिते, ओके। 3 महीने बच्चों पैसे देने हैं। मैं ये पूछ रहा है कि ये जो 10 लाख रुपये आप मिस्टर एक्स नूं देना है, ये क्या चीज़ है, ठीक है ओके। तो हौली हौली करके तुसीं मैनूं दसना स्टार्ट करना। तुसीं कहना सर तुसीं क्या किया, बिजनेस ने क्या किया कि सर एक पास्ट विच ईवेंट किया, पास्ट विच क्या किया, एक ईवेंट। मैं कहा दसो सही क्या ईवेंट किया, ठीक है सर ईवेंट क्या किया, तुसीं बॉट की बाय की, ठीक है, वुड ऑफ रुपीज़ किन्ने दी, 10 लाख दी। अच्छा सर ये पास्ट विच तुसीं ईवेंट किया जिहदे करके जो बिजनेस है, मान लो मैं ही बिजनेस है, जिहदे करके सर तुहाडे उत्ते क्या आ गई, ऑबलीगेशन, तुहाडे उत्ते एक टेंशन आ गई। काली टेंशन आ गई, तुहानूं नींद नहीं आ रही और हर रोज़ यही सोची जा रहे कि पैसे देने हैं, मिस्टर एक्स के पैसे देने हैं, ठीक है, ऑबलीगेशन आ गई, ठीक है ओके। और सर ये वाली जी ऑबलीगेशन है, टेंशन तुहाडी कद खत्म होनी है, जिस वेले बिजनेस मतलब कि मैं ही बिजनेस है, जिस वेले तुहाडी पॉकेट तो आउटफ्लो होएगा। सर आउटफ्लो होएगा, कद आउटफ्लो होएगा, सर आउटफ्लो होएगा कैश का। और ये आउटफ्लो कद होएगा, मैंने भी तो दस दो सर, ये 28 सितंबर नूं तुहानूं पैसे देने पैने हैं। कितने पैसे देने पैने, 2020। क्या मेरी उस तो बाद मेरे उत्ते ऑबलीगेशन रहनी है, नहीं, फिर नहीं ऑबलीगेशन रहनी है। तो ठीक है सर, अकॉर्डिंगली अगर एक कंडीशन नंबर 1 तुसीं पास्ट विच कोई ईवेंट किया, कुछ हरकत की, हरकत क्या की, वुड बाय की, सर उहदे करके कंडीशन नंबर 2 भी आ जाएगी। फिर उस हरकत करके तुहाडे उत्ते क्या आनी चाहिए, टेंशन, ठीक है ओके। और उस टेंशन को खत्म करने वास्ते कंडीशन नंबर 3 फॉलो करनी पैनी है, तुहानूं पैसे देने पैने उस बंदे नूं। मैं क्या ओके, अगर ये तीनों चीज़ें सर पूरियां कर दूंगे तो सर उस चीज़ को आप क्या बोलते हैं, लायबिलिटी। मैं क्या ओके, मतलब कहने का मतलब क्या होया, सर ये जो मिस्टर एक्स नूं पैसे देने हैं ना सर, ये तुहाडे वास्ते क्या है, एक लायबिलिटी, ये तुहाडे वास्ते क्या है, एक लायबिलिटी, ठीक है ओके। तो अकॉर्डिंगली फिर दोबारा तो वही वाली चीज़, ठीक है ओके। अगर आप फिर दोबारा लिखने की कोशिश करिए तो लायबिलिटी क्या है, लायबिलिटी क्या है, ठीक है ओके। इट इज द ऑब्लिगेशन, इट इज द ऑब्लिगेशन, एक टेंशन है, ठीक है, अराइजिंग किथों आई है, अराइजिंग फ्रॉम पास्ट इवेंट, ठीक है, इन्वॉल्विंग आउटफ्लो ऑफ कैश, या तो रिसोर्स भी लिख सकते हो, दसूंगा रिसोर्सेज क्यों, बट हौली हौली। So accordingly sir, liability it is the obligation arising from past event involving outflow of cash, या फिर वो क्या बोलते हैं, रिसोर्स। आप समझ रहे कि नहीं समझ रहे, बिल्कुल ठीक है ओके। सो इसी तरीके नाल जिद्दां आप बैंक तो पैसा चक्या, पास्ट इवेंट हो गया, बैंक तो पैसा चक रहे, ओके, उहदे करके टेंशन आ गई,
और अगर उस टेंशन को खत्म करना है तो पैसे वापस करने पैने हैं। तो ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹੁਣ याद रखना मैं क्या चीज़ बोल रहा। देखो ना 28 जून ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ कैश भी आया है 50 लाख का कैश आया है 50 लाख कैश ਵਿੱਚ भी आया है क्योंकि कैश किने ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ बैंक ਵਿੱਚ। मैं कैश बारे नहीं पूछ रहा कि कैश क्या चीज़ है क्योंकि कैश तो ਤੁਸੀਂ आंसर कर देना ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ आंसर कर देना सर कैश ਦਾ रिसोर्स ਹੁੰਦਾ है सर कैश जो ਉਹਦੇ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ कैश ਨਾਲ ਲਾਈਫ ਤਾਂ ਈਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ सर ਕੋਸਟ ਵੀ ਹੈ सर कंट्रोल भी ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ ਹੈ। सो ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ सर कैश जो ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਤਾਂ सर ਐਸੈਟ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। मैं ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ मैं ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪੈਸੇ ਪੇ ਕਰਨੇ ਆ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਮਾइंड ਤੇ क्या गई एक टेंशन ਸਾਨੂੰ खाता लिख के रखना पै रहा लिख के रखना पै रहा कि इस बंदे ਦੇ पैसे देने हैं ठीक है बैंक ਦੇ पैसे देने हैं वो क्या चीज़ है वो बेटा साढ़े कितने ना कितने क्या है लायबिलिटी है ठीक है। ओके तो चलते हैं आप होर अगे तो मैं होप करूँगा तुसी समझ गए होने तो फिर दोबारा तो बट रैपिटेशन तो करनी बहुत ज़्यादा जरूरी है क्योंकि वी आर ऑन रिकॉर्डिड क्लासेस। लायबिलिटी वास्ते कंडीशन नंबर 1 पूरी होनी चाहिए ਤੁਹਾਡੇ ਮਾइंड ਤੇ मतलब कि बिजनेस के माइंड ਤੇ क्या आनी चाहिए ओबलीगेशन एक टेंशन आनी चाहिए पैसे वापस देने की ठीक है। ओके और ये टेंशन जो होनी चाहिए एक किहदे करके कोई ना कोई तुसीं पास विच काम किया है कोई हरकत की है पास विच कोई ना कोई इवेंट होया है ठीक है। और कंडीशन नंबर 3 और उस टेंशन को खत्म करने वास्ते तुहानूं क्या करना पैना आउटफ्लो ऑफ क्या करना पैना कैश। अगर ये तीनों चीज़ां किसी चीज़ दे विच पूरियां होंदियां तो किथे ना किथे उन्होंने आपां बेटा क्या बोलते हैं लायबिलिटी क्या बोलते हैं लायबिलिटी ठीक है। ओके अच्छा सर लायबिलिटी बोलते हैं उन्होंने अच्छा सर दिमाग चल रहा है किथे मैं कहा मेरा भी चल रहा है चलो फिर मैं तुहानूं दसदा है आ दसो जरा आ है बिजनेस ओके सर और आ है ओनर ओके सर रहने दो तुहानूं पता लग गया तुसीं क्या बोलना मैं क्या सर ये दो बंदे अलग अलग है सर ये सैपरेट बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट लग गया और ठीक है यार मैं ये चीज़ नहीं बोलनी है देखो क्या चीज़ बोलनी है ध्यान दो आ ओनर और बिजनेस और ओनर सब तो पहले पैसा लगाता है बिजनेस दे विच सर वो भी सानू पता है ठीक है क्या पता है सर उन्होंने बोलते हैं आप कैपिटल क्या बोलते हैं कैपिटल सर कैपिटल किन्ने दी लगाई ने 5 लाख की ओके तो अकॉर्डिंगली फिर बिजनेस क्या करता है क्योंकि आप जो सोचना बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू ना सोचना गा तो बिजनेस को अकॉर्डिंगली सर तुम पहले लैक्चर में दस्या था कि बिजनेस इतने लिख के रख रहेगा कि मैनू कैपिटल ठीक है ओके मनी टू बी पेड बैक टू ओनर सर उन्होंने बोलते कैपिटल ठीक है ओके। और बिजनेस लिख के रख रहा कि कितना पैसा वापस करना है 5 लाख ओके सर। और दूसरी चीज़ क्या है बिजनेस ने कैश दिता है 5 लाख लगाया है तो कैपिटल सॉरी बिजनेस को कितने कितने कैश भी आ रहा ओके। बस हुण आपां सर थोड़े बहुत नॉलेज हो गए वे तो अकॉर्डिंगली आप आंसर कर सकते हैं। मैं कहा चलो करो फिर कैश के बारे में आंसर करो कैश क्या चीज़ है दसो कैश एसेट है या लायबिलिटी है। सर सोचना किहदे वल्लों है सर सोचना आप बिजनेस वालों ही है ठीक है। तो कैश के बारे सर कैश ओबलीगेशन है कैश जब भी आता गा बिजनेस को कैश आया या साढ़े को कैश आया सानू भी ना टेंशन जी हो जाती काली टेंशन होती फटाफट खर्च के आईए और नहीं है ठीक है ओके। कैश कभी भी ओबलीगेशन नहीं होंगे जिहदे कोल भी कैश आता है वो टेंशन नहीं होंदा गा कैश आने नाल किते ना किते बंदा उल्टा रिलैक्सड हो जाता गा। तो पहली चीज़ तो कैश ओबलीगेशन नहीं है ओके सर। बट सर पास्ट इवेंट तो है पास्ट इवेंट के आप ले सीगे मैं क्या होया बट याद रखना अगर किसी चीज़ में लायबिलिटी घोषित करना है या लायबिलिटी अनाउंस करना है ऑल द 3 कंडीशंस आर मस्ट केड़ी कंडीशंस ओबलीगेशन पास्ट इवेंट अराइजिंग आउटफ्लो ऑफ कैश। तो अकॉर्डिंगली कैश के बारे तो गल ना करो ये बारे ठीक है ओके। तो सर आप एक अद्धी ऑप्शन होर भी मार लिए तुक्का मार के देख लिए मार लो मैं क्या सर कैश जो है सर रिसोर्स है बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू ना बिल्कुल बिजनेस वास्ते रिसोर्स है क्योंकि बिजनेस चलना ही नहीं सीगा जब तक उसके कैश नहीं आता जब कैश आ गया तो बिजनेस चलेगा बिजनेस की लाइफ कितने कितने ईजी हो जाएगी ठीक है। सर फ्यूचर के बेनीफिट है सर कैश नाल बिजनेस बहुत कुछ चीज़ा खरीद सकता तो बेनीफिट ही है मैं क्या बिल्कुल। और सर कोस्ट भी है सर कोस्ट की में है कोस्ट इदा है क्योंकि ये कैश इदा ही नहीं आया कैश किसी तो लिया है कि तो लिया ओनर तो और ओनर को फिर वापस भी करना पड़ेगा ओके सर। और कंट्रोल भी पूरा है क्योंकि हुणे कैश जो है सारा कितना है बिजनेस का है। तो अकॉर्डिंगली सर पता लग गया सानू जो सर कैश है वो तो सर कितने ना कितने साडा क्या हो गया एसेट हो गया डन है ओके सर। बट तुसी एक चीज़ होर भी दसी सी कि सर अगर एसेट हो जाए तो
या तो फिक्सड एसेट होंगे है या तो सर तुसी पढ़ाया करंट एसेट। कैश क्या है याद रखना, कैश के बेनीफिट आप फटाफट ही लै लेंगे। तो याद रखना जो कैश होंगे वो कितने ना कितने फिक्स एसेट नहीं होंगे, करंट एसेट। अच्छा सर मतलब कि तुम इतने लिखना भी पसंद करोगे, कैश जो है सर वो एसेट है और एसेट किहड़ा हो गया करंट एसेट। चलांगे आप अगे भी डिस्कशन करूँगी, ठीक है ओके। बट सर इतने रैड विच ना तुसीं दो चीज़ां लिखी हुई बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू नाल। सर दो चीज़ां किहड़ियां लिखी हुई सर, एक तो लिखी हुई कैपिटल और एक लिखा हुआ कैश। कैश के बारे तो तुसीं दसता बट कैपिटल के बारे दसो। मैं कहा ठीक है। बिजनेस ने लिख के रखा कि मैनू ओनर के पैसे करने हैं वापस, ओनर के पैसे क्या करने हैं वापस, ओके। और उन्होंने क्या बोल दिया आप कैपिटल। बट जब तक बिजनेस ओनर का पैसा वापस नहीं करेगा उहदे माइंड ते क्या रहेगी ओबलीगेशन, एक टेंशन रहेगी बिजनेस के माइंड ते। क्योंकि अज बिजनेस ने ड्यू टू सैपरेट बिजनेस एंटिटी ओनर एंड बिजनेस दोनों क्या अलग। अज तक बिजनेस ने ओनर तो पैसा चक लिया, कितना चक लिया 5 लाख, और टेंशन आ गई कि यार लै तो लिया पर वापस भी देना पएगा, एक ओबलीगेशन आ गई। ओबलीगेशन किमें आई सर, यार बेटा उन्हें पास विच एक इवेंट किया सीगा। पास विच इवेंट क्या किया, उन्हें पैसा लिया था, बिजनेस ने पैसा लिया कि तो ओनर दो, ठीक है ओके। अच्छा सर फिर ये टेंशन किमें खत्म होएगी, ये टेंशन उदों खत्म होएगी जिस वेले, ठीक है ओके, बिजनेस ओनर क्या कर देगा पैसा वापस कर देगा। एक मिनट रुकना, पैसा क्या कर देगा वापस कर देगा। कितना वापस कर देगा 5 लाख। मतलब सर अगर ये 5 लाख वापस करेगा तो बिजनेस का कैश जो होगा बढ़ेगा नहीं, बिजनेस का कैश जो होगा सर वो आउटफ्लो हो जाएगा। तुम हूँ ही दसिया था कि बिजनेस की पॉकेट तो पैसा अगर बाहर चला गया तो आउटफ्लो, जिस वे अंदर आएगा तो क्या होगा इनफ्लो होएगा। तो कितने ना कितने तीसरी कंडीशन भी अपनी पूरी होगी। ऑब्लिगेशन है, इवेंट है, ठीक है, पास्ट इवेंट तो है, ठीक है, इन्वॉल्विंग इन्वॉल्विंग आउटफ्लो, आउटफ्लो ऑफ कैश, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली सर पता लग गया जो सारी कैपिटल तुम लिख रहे ना, कैपिटल कितने कितने बिजनेस वास्ते क्या है एक लायबिलिटी, क्या है एक लायबिलिटी, ठीक है ओके। तो हूँ मैं आराम से चलूँगा फिर दोबारा तो, ठीक है ओके। कैपिटल अपना टॉपिक क्या था, कैपिटल, कैपिटल, ठीक है ओके। पॉइंट ऑफ व्यू किदा लै रहे आप, सोचना कि वालों है पॉइंट ऑफ व्यू जो लेना गा, ठीक है आप लेना गा कि लेना गा बिजनेस का। बिजनेस वास्ते कैपिटल क्या है, आज बिजनेस पैसा लगवा रहा कि तो ओनर तो, या फिर बिजनेस कैश लै रहा ओनर तो, पैसा लै रहा ओनर तो, जो कि पैसा इन फ्यूचर विच बिजनेस में करना पड़ेगा वापस। जब तक वापस नहीं करेगा बिजनेस फील करेगा एक टेंशन, एक ऑब्लिगेशन फील करेगा पैसा वापस करने की। और ऑब्लिगेशन क्यों ही, क्योंकि पहले पैसे लेते थे तां ही ऑब्लिगेशन आई, और उस ऑब्लिगेशन अगर उस टेंशन को पूरा करना गा तो ठीक 5 लाख रुपए सानू वापस करना पैना। तो अकॉर्डिंगली कैपिटल पॉइंट ऑफ व्यू आप किधर लै रहे बिजनेस, बिजनेस वास्ते जो कैपिटल है एक तरह की क्या होगी ऑब्लिगेशन, क्या होगी ऑब्लिगेशन, ठीक है ओके। और ऑब्लिगेशन जो आई थी अराइजिंग, अराइजिंग फ्रॉम पास्ट इवेंट, ठीक है ओके। और अगर इस टेंशन को पूरा करना गा या खत्म करना है बिजनेस ने तो पैसे वापस करने पैने, ठीक है। तो इन्वॉल्विंग आउटफ्लो ऑफ कैश, आउटफ्लो ऑफ कैश डन है। तो अकॉर्डिंगली सर जो कैपिटल है किसी ना किसी वो बिजनेस वास्ते क्या होगी लायबिलिटी, क्या होगी लायबिलिटी, ठीक है डन है ओके। सो गौर करना है लायबिलिटी जो है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ओके साढ़े वास्ते, ठीक है इनू सही तरीके ना डिटेल भी समझना है, ठीक है ओके। चलिए फिर हूँ, ठीक है ओके। चलो आप समराइज करते हैं चीज़ों, ठीक है फटाफट जरा फास्ट फास्ट, ठीक है। सब तो पहले तो अज जो चीज़ तुहानूं दसी वो दसी लायबिलिटी, ठीक है लायबिलिटी। ये वास्ते 3 कंडीशन किसी भी चीज़ में लायबिलिटी बोलने वास्ते 3 कंडीशन पूरी होनी चाहिए, ठीक है। इट इज़ द, इनू लिख भी लेना, इट इज़ द ऑब्लिगेशन, इट इज़ द ऑब्लिगेशन, ठीक है। ऑब्लिगेशन अराइजिंग, टेंशन है अराइजिंग फ्रॉम क्या पास्ट इवेंट्स, अराइजिंग फ्रॉम पास्ट इवेंट्स, ठीक है ओके। इन्वॉल्विंग आउटफ्लो ऑफ, आउटफ्लो ऑफ कैश या फिर रिसोर्सिस। सर ऐदा ना करो हूँ तुम ना रिसोर्सिस वाला भी ना समझा ही दो कि रिसोर्स तुम क्यों लिखा करते। मैं कहा चलो समझा देंगे सानू क्या है, ठीक है ओके। सो गौर करना आ देखो ध्यान दो सुनो, चलो नीचे लिख देंगे रुको एक मिनट।
आ देखो, मैं, ठीक है ओके, और आ है मान लो कोई मिस्टर, चलो मिस्टर मुस्टर करो, अपने को स्टूडेंट दे रहे थे, ठीक है ओके, मान लो है जसबीर, ठीक है ओके, मैंने पैसे की लोड़ सी, ठीक है, मैं जसबीर तो ना ₹50,000 ले ले, 50,000 ले ले ਹੁਣ ਆਰਾਮ ਨਾਲ, और जसवीर ने कहा कि सर मैनू नहीं पता 3 मंथ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇ। मैं कहा ठीक है यार कर दूंगा 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ, कोई टेंशन नहीं है। मैं कहा ਹੁਣ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਾਂਗਾ, मेरे घर ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ इदा LED लगी हुई, जो LED है वो है बेटा 30,000। ਹੁਣ मेरे पॉइंट ऑफ व्यू ना दसो यार, जो LED है मेरे वास्ते क्या है, मेरे वास्ते ठीक है, LED मेरे वास्ते क्या है, रिसोर्स। ओ माय गॉड, LED मेरे वास्ते क्या है, रिसोर्स। क्यों, अदरवाइज घरे वेला बैठा रहता, कोई काम नहीं है, LED ना किसी TV देख रहा, कोई मूवी देख रहा, लाइफ थोड़ी ईजी हो रही, रिसोर्स है। फ्यूचर के क्या बेनीफिट है, कॉस्ट भी है, 30,000 की लीती भी और कंट्रोल भी है, ठीक है। तो LED मेरे वास्ते क्या है, एसेट है या एक तरह का जो LED, अगर मैं सही तरीके नाल लिख दूँ तो LED मेरे वास्ते क्या है, एक तरह का एक रिसोर्स है। क्या एक रिसोर्स है। हम ध्यान देना जरा, कुछ एक स्टूडेंट तो हिट भी कर गए होने, ठीक है, कि क्यों हूँ पता लग गया रिसोर्स क्यों बोल रहे थे, ठीक है। चलो देखते हैं फिर। सो 1 मंथ, 1 महीना हो गया, 2 मंथ्स हो गए, 3 मंथ्स हो गए, ठीक है ओके, 3 मंथ्स कंप्लीट हो गए। उस तो बाद जसवीर मेरे को मूवमेंट करेगा। जिस दिन जसवीर मेरे को आ रहा है ना, मैं तुम्हें दस दूँ, मेरे को कैश पिया हुआ, 20,000, कैश कितना पिया हुआ 20,000, ठीक है। हूँ गौर करना, बट अपन आराम से चलते हैं, शुरू तो जरा देखते हैं। 50,000 में जसवीर तो लिया, मैं इतने लिख के रख रहा, ठीक है, क्या लिख के रख रहा, ठीक है, इस तरीके लिख के रख रहा कि जसवीर नू पैसे देने हैं, ठीक है ओके। ये क्या चीज़ है, जसवीर नू पैसे देने हैं, इट मीनस मेरे सिर से टेंशन आ रही यार, पैसे देने तो जसवीर दे राती नींद नहीं आती है, ठीक है ओके, पैसे वापस करने हैं, मेरे उत्ते एक ऑब्लीगेशन आ गई अराइजिंग फ्रॉम पास्ट इवेंट। पास्ट पहले तो पैसे लिते थे, और अगर इनू खत्म करना है इनवॉल्विंग आउटफ्लो, तो किसी ना किसी जो जसवीर तो पैसे लिते हुए वो मेरे वास्ते क्या एक लायबिलिटी है, मेरे वास्ते क्या एक लायबिलिटी, आप समझ रहे। सो अकॉर्डिंगली आराम ना लायबिलिटी होगी। हम 3 महीने बाद ना जसवीर आ रहा, जसवीर कहता सर दो मेरे पैसे, ओके। मैं कहा यार पैसे तो मेरे को ना 20,000 ही है। जसवीर कहता अच्छा मैंने 1 मिनट अंदर आन दो। जसवीर अंदर आ गया, पूरे घर के देखा तो उन्होंने 20,000 ही मिले, ठीक है ओके, 20,000 ही मिल रहे, ओके, कैश 20,000 ही मिल रहा। बट जसवीर कहता मैं तो सर अपने 50,000 पूरे करूँगा। और जसवीर ने क्या किया, इतों LED देखी, और LED की कॉस्ट कितनी है 30,000। जसवीर LED भी चक के लै गया, जसवीर कैश लै गया 20,000, ठीक है, और एक मेरी चक के लै गया LED कितने 30,000। इस तरीके नाल जसवीर ने मैंने 50,000 दिते थे, और जसवीर के टोटल पैसे भी पूरे कितने हो गए, 50,000 पूरे हो गए, ठीक है ओके। बट हुण गौर करना, मेरे वालों आउटफ्लो कादा होया, आउटफ्लो कादा होया, टेंशन खत्म हो गई। हुण जसवीर मैं कुछ नहीं देना था, पूरा हो गया काम। बट मेरे वालों आउटफ्लो कादा होया, एक तो बेटा आउटफ्लो होया मेरे वालों कैश का, कैश कितना 20,000, और एक मेरी गई LED में मैं क्या लिख सकता, रिसोर्स। किन्ने का रिसोर्स चला गया मेरा 30,000। जब कैश और रिसोर्स दोनों गए तभी ये मेरी टेंशन कितने कितने खत्म हुई, ठीक है। तो कभी भी आप तो पैसा चकते हैं, वो बंदा अपना वापस साढ़े तो कैश भी ले सकता, या कई भी साड़ियाँ चीज़ां भी चक के लैके चले जाता गा, ठीक है ओके। तो इसी तरीके नाल अगर साड़ी अपन टेंशन या ओबलीगेशन या लिबिलिटियां खत्म करनी है, तो सानू अपनी पॉकेट तो या तो कैश पे करना पैना, या अपने कुछ ही रिसोर्सिज देने पैने। इसी करके आप नीचे लिख रहे लिबिलिटी जो डेफिनेशन है वो आप क्या लिख रहे, ठीक है ओके। सो गौर करना, इट इज़ द ऑब्लिगेशन अराइजिंग फ्रॉम पास्ट इवेंट इन्वॉल्विंग आउटफ्लो ऑफ कैश या फिर क्या रिसोर्सिज, ठीक है ओके। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ओके। अजे तो आप स्टार्ट किया जिदा एसेट हौली हौली स्टार्ट किया था ना, फिर बड़े लैवल पर लैके थे उसी तरीके ना। तो जो लिबिलिटी वाला क्वेश्चन है, ठीक है, ये 1 मार्क वास्ते भी आ सकता है, याद रखना, ठीक है, 1 मार्क वास्ते भी आ सकता है, 4 मार्क वास्ते भी आ सकता है, 4 मार्क्स वास्ते भी आ सकता है, ठीक है ओके। ईवन ये 6 मार्क्स वास्ते भी आ सकता है, ठीक है। हूँ अद्धे बच्चे हिट करके होने कि अच्छा 1 मार्क लिबिलिटी, ओके, 4 मार्क 6 मार्क, मतलब कि जिदा एसेट की अगे अगे कैटेगरी सही लिबिलिटी की भी कितने ना कितने अगे अगे क्या होनी है, कैटेगरीज होनी है, ठीक है। सर बड़ा चालू है दस्या नहीं करता अजे तक, ठीक है ओके, कोई चालू चुलू नहीं है। चलो यार तुम मेरा तवा ला रहे, इस करके मैं दस दिंदा गा कि लिबिलिटी की अगे क्या कैटेगरीज है, ठीक है ओके। सो देखो
लायबिलिटी इट इज द ऑब्लिगेशन राइजिंग फ्रॉम पास्ट इवेंट इन्वॉल्विंग आउटफ्लो ऑफ कैश या फिर रिसोर्सेज, ये चीज क्लियर करती। फर्दर liabilities are classified in two categories, ठीक है। ओके, तो दो कैटेगरीज है। अच्छा सर ताही ਇਹਦੀਆਂ दो कैटेगरी हैं, ठीक है। सो पहले कैटेगरी 1, एक मिनट रुकना, कैटेगरी 1, ठीक है। ओके, ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਕਿਆ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦਾ ਇਹਦਾ, ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਕੈਟਾਗਰੀ 1 ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਾ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਜੋ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹੈ ਕੈਟਾਗਰੀ 1 ਦੇ ਅੰਡਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਆ ਦੇਖੋ ਜਰਾ, ठीक है। ओके, बोलता एक जी लायबिलिटियां होंदियां वो होंदियां इंटरनल लायबिलिटीज, और एक जो दसदा है ना वो ये दसदा कि एक होंदियां एक्सटर्नल लायबिलिटीज। इंटरनल लायबिलिटीज और एक क्या होंदी है एक्सटर्नल लायबिलिटी। अच्छा सर ये इंटरनल लायबिलिटी एक्सटर्नल लायबिलिटी का क्या फंडा चला गया, मैं कहा चलो दसते हैं, ठीक है। ध्यान दो, सिंपल फंडा, बस पहले दिन तुहानूं एक चीज़ जाननी पैनी है, फिर तुहानूं बिल्कुल क्लीयर हो जाना गा, ठीक है। ओके, क्या चीज़ जाननी पैनी है सर, दसो फटाफट, तो फटाफट फिर लेक्चर खत्म करो। मैं कहा ठीक है, फिर फटाफट की गल है तो फटाफट करना चाहिए काम। सो अकॉर्डिंगली क्या फंडा है, आ देखो बेटा, किसी भी बिजनेस दे विच 3 पार्टीज होंदियां, ठीक है। देयर आर 3 पार्टीज इन एनी बिजनेस, ठीक है। खाण पीण वाली पार्टी है नहीं, ठीक है। ओके, केड़ी पार्टीज, ध्यान दो जरा। सब तो पहले तो जी पहली पार्टी होंदी है किसी भी बिजनेस विच वो खुद बिजनेस होंदा है। सो अकॉर्डिंगली बिजनेस नूं आपां बोलदे आ फर्स्ट पार्टी, केड़ी बोलदे आपां, फर्स्ट पार्टी। बिजनेस खुद जो बन जाता है फर्स्ट पार्टी बन जाता है, ठीक है। ओके, उस तो बाद गौर करना, बिजनेस तो बाद अगर दूसरा बंदा जो आप कंसीडर करते हैं, यार ये डायग्राम बना लेना तुम नाल दी नाल, ठीक है। ओके, जो बंदा अगला आप कंसीडर करते हैं वो ये है, वो होंदा है ओनर। कौन होंदा है, ओनर, मालिक, ठीक है। ओनर नूं जो आप कंसीडर करते हैं, ठीक है। ओके, वो बेसिकली कौन होंदी है, सैकेंड पार्टी। इन्हों आप क्या बोलते हैं, सैकेंड पार्टी, ठीक है। ओके, हुण गौर करना, बिजनेस और ओनर के अलावा जो कोई भी होएगा, इस तो अलावा कोई भी पर्सन है, ठीक है। जिदा फॉर एग्जाम्पल बैंक हो गया, बैंक तो आप लोन चक रहे, मिस्टर एक्स जो था वो लुधियाने तो लक्कड़ लैके आ रहे थे, ठीक है। कस्टमर है, ठीक है। ओके, जिदा फॉर एग्जाम्पल मैं तो लिख दिंदा, जब बैंक हो गया, जब आप बैंक तो लोन चक्या था, ठीक है। मिस्टर एक्स जी तो आप वुड चक रहे थे, फिर कस्टमर हो गया, सारे मतलब कि सिर्फ ये 2 पार्टी को छड़ देना, एक बिजनेस फर्स्ट पार्टी हो जाएगी, ओनर सैकेंड पार्टी। अदर दैन बिजनेस एंड ओनर जिन्ने भी बंदे हैं ना, सारे बंदे हैं ना, उन्होंने कितने ना कितने आप बेटा कंसीडर करते हैं थर्ड पार्टी दे विच, ये याद रखना, ठीक है। ओके, सो अकॉर्डिंगली अपन ये पता लग गया कि बिजनेस दे विच कितनी पार्टी होंदियां, 3 पार्टीज, ठीक है। ओके, सो अकॉर्डिंगली मैं इत्थे पूरा लिख लूंगा, फिर दोबारा तो देयर आर 3 पार्टीज इन अ बिजनेस, ठीक है। ओके, गौर करना, नंबर 1 ते, ठीक है, फर्स्ट पार्टी बोलते इनू आप, ठीक है। फर्स्ट पार्टी कौन होगा, तो फिर तुहानूं पता लग ही गया, फर्स्ट पार्टी कौन है, बिजनेस, ठीक है। ओके, उसके बाद आ जाती है सैकेंड पार्टी कौन आ जाता है, ओनर, एंड उसके बाद आ जाता है थर्ड पार्टी। सो अकॉर्डिंगली थर्ड पार्टी कौन हो जाती है, थर्ड पार्टी हो जाती है अदर दैन इतना लिखते आप, अदर दैन बिजनेस एंड ओनर, ठीक है। ओके, या इनू बोल देंगे है, याद रखना इनू क्या बोल देंगे है, इसका दूजा जो नाम है वो ये होंदा एक्सटर्नल पार्टीज, क्योंकि ये बहुत सारे आ जाते हैं।
ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਇੰਟਰਨਲ ਦੋ ਹੀ ਕਾਊਂਟ ਹੁੰਦੇ, ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਓਨਰ ਹੈ ਉਹ ਇੰਟਰਨਲ ਕਾਊਂਟ ਹੋਏਗਾ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਆ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਐਕਸਟਰਨਲ ਪਾਰਟੀ। ਕਿਆ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਐਕਸਟਰਨਲ ਪਾਰਟੀਜ਼। एक्सटर्नल पार्टीज याद रहेगा, ठीक है। तो किसी भी बिजनेस के कितनी पार्टियां, बिजनेस खुद फर्स्ट पार्टी, ओनर सेकंड पार्टी, बिजनेस और ओनर के अलावा जो होर बंदा तो कोई भी दिखाई देगा, कस्टमर हो गया, बैंक लोन हो गया, किसी बंदे तो आप समान बाय करके लेके आ रहे, वो थर्ड पार्टी है, उन्होंने बोलते हैं बिजनेस के बाहरलियां पार्टियां, या उन्होंने बोलते हैं एक्सटर्नल पार्टीज। क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल पार्टीज, ठीक है, ओके। तो देयर आर थ्री पार्टीज इन अ बिजनेस, फर्स्ट पार्टी बिजनेस, सेकंड पार्टी ओनर, थर्ड पार्टी अदर देन बिजनेस एंड ओनर, जिन्होंने आप क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल पार्टी। सर ये क्यों समझा रहे तुसी, मैं इस करके समझा रहा क्योंकि आप पढ़ रहे हो पर लायबिलिटी, ध्यान दो, ध्यान दो। सब तो पहले लायबिलिटी, इट इज द ऑब्लिगेशन राइजिंग फ्रॉम पास्ट इवेंट इन्वॉल्विंग आउटफ्लो ऑफ कैश रिसोर्सेज। फर्दर लायबिलिटी आर क्लासिफाइड इन टू कैटेगरीज, जिस कैटेगरी नंबर 1 है, कैटेगरी 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਜੋ ਹੁੰਦੀਆਂ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਦੱਸਦਾ, ਉਹ ਇੰਟਰਨਲ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਔਰ ਇੱਕ ਦੱਸਦਾ ਐਕਸਟਰਨਲ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਓਕੇ। ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਇੰਟਰਨਲ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਦੀ ਉਹ ਕਿਆ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਬਿਜ਼ਨਸ ਟੂਵਰड्स ਓਨਰ, ਜੋ ਉਹਨੇ ਓਨਰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਆ, कितने पैसे देने हैं, ओनर दे। लायबिलिटी ऑफ बिजनेस टुवर्ड्स ओनर इज क्या, इज बोलता इंटरनल लायबिलिटी, इज इंटरनल लायबिलिटी। अच्छा, ताही इज इंटरनल लायबिलिटी। और ओनर दे किहड़े पैसे देने होंगे, ओनर दा इक्को ही पैसा देना होंदा, ठीक है, इक्को पैसा देना होंदा, और उहदी एग्जांपल जो है वो क्या बेटा, कैपिटल। अच्छा सर, ऊपर तुसीं दस्सिया कि कैपिटल जो है वो किसी ना किसी बिजनेस वास्ते क्या एक लायबिलिटी है, क्या एक लायबिलिटी है, क्या एक लायबिलिटी है, बिजनेस वास्ते लायबिलिटी है। बट वो लायबिलिटी टाइप क्या है, कैपिटल लायबिलिटी होगी, लायबिलिटी का पैसा क्योंकि बिजनेस ने उन्होंने वापस करना है। बट वो लायबिलिटी केड़ी होगी, वो लायबिलिटी होगी इंटरनल लायबिलिटी, केड़ी होगी, इंटरनल लायबिलिटी, ठीक है, ओके। तो क्या बोल रहा है, लायबिलिटी ऑफ बिजनेस टुवर्ड्स ओनर इज इंटरनल लायबिलिटी, ठीक है सर। इसी तरीके से एक्सटर्नल केड़ी होगी, सर सानू पता लग गया एक्सटर्नल लायबिलिटी केड़ी होगी, जो पैसा बिजनेस ने ओनर नू देनागा वो होगी इंटरनल लायबिलिटी, वापस करना है जेड़ा। ओनर तो इलावा किसी होर नू, थर्ड पार्टी नू जेड़ा भी पैसा वापस करना, जिद्दां आपां थर्ड पार्टी दसियां, जिद्दां सर तुसीं बैंक दस्सिया, बैंक तो पैसा लिया, अच्छा बैंक तो पैसा लिया, फिर मिस्टर एक्स दे आपां वुड दे पैसे वापस करने सीगे, वो जो भी है, ठीक है, उन्हां नू जेड़ा पैसा वापस करनागा वो भी साडे वास्ते लायबिलिटी है। बट वो लायबिलिटी की कैटेगरी जो है उन्होंने बोलते हैं आप एक्सटर्नल लायबिलिटी। तो सर इन्होंने लिखिए, तो लिखूंगे किद्दां आपां, लायबिलिटी ऑफ बिजनेस लायबिलिटी ऑफ बिजनेस, ठीक है, टुवर्ड्स किधे पैसा देने वाला, लायबिलिटी ऑफ बिजनेस टुवर्ड्स, ठीक है, एक्सटर्नल पार्टीज, टुवर्ड्स एक्सटर्नल पार्टीज, उन्होंने आप क्या बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, इज नॉन एज एक्सटर्नल लायबिलिटीज। सर इहदे वास्ते तुसीं कोई ना कोई एग्जाम्पल भी तो दो, ठीक है। लो मैं क्या एग्जाम्पल लिख लो, ठीक है, ओके। एग्जाम्पल के तौर पर इहदे विच आ गया तुहाडा बैंक लोन, जिहड़ा बैंक तो आपां लोन लैंदे हैं, ओके, बैंक लोन हो गया। क्रेडिटर्स हो गए, सर क्रेडिटर्स क्या है, दसांगा बेटा, इसी चीज़ों को आपां इत्थों ओपन आउट करूँगे। सर इस तो बाद हो गया बैंक ओवरड्राफ्ट, सर ये क्या चीज़ है, दसूँगा बेटा, ये भी क्या चीज़ होंगी है, बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया, ठीक है, ओके। सो ठीक है, सो बेसिकली अज जो आप देखा वो इन्ना की देखा कि लायबिलिटी ओबलीगेशन होंगी है, एक टेंशन होंगी है, कई टेंशन होंगी किसी बंदे के पैसे वापस करने हैं। और ओबलीगेशन टेंशन क्यों आई, क्योंकि पास में कोई ना कोई हरकत की है, कोई ना कोई ईवेंट किया है, और अगर उस टेंशन को खत्म करना तो उन्होंने पैसे देने पैने हैं, थोड़ी पॉकेट तो पैसे बाहर जाने हैं। पर जो जिन्ना भी सब कुछ करवा रहा है, मैं बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू ना करवा रहा। तो लायबिलिटी डेफिनेशन 3 कंडीशन पूरी हो गई। इट इज़ द ऑब्लिगेशन राइजिंग फ्रॉम पास्ट इवेंट इन्वॉल्विंग आउटफ्लो ऑफ कैश या फिर रिसोर्सेज। फर्दर लायबिलिटी नू दो कैटेगरी में क्लासीफाइड है, कैटेगरी नंबर 1 जो आप कर ली है, ठीक है, ओके। कैटेगरी नंबर 2 आप कितने ना कितने, एक मिनट होल्ड करना, ठीक है।
कैटेगरी नंबर 1 आप कर ली है, ठीक है ओके। और जो कैटेगरी नंबर 2 आप नैक्सट लैक्चर में करेंगे। सो अकॉर्डिंगली कैटेगरी 1 के अकॉर्डिंगली लायबिलिटीज जो क्लासीफाइड हुई हैं दो तरीके, ठीक है ओके। पहली जो दस रहा वो इंटरनल लायबिलिटी और दूसरी दस रहा एक्सटर्नल लायबिलिटी। इंटरनल लायबिलिटी ਜਿਹੜਾ पैसा आप देना है ओनर का, ਆਪਾਂ ਕੀ ना बिजनेस ने लायबिलिटी ऑफ बिजनेस टूवर्ड्स ओनर इज इंटरनल लायबिलिटी। ਉਹਦੀ ਕੋਈ एग्जाम्पल है कैपिटल एंड लायबिलिटी ऑफ बिजनेस ਜਿਹੜਾ पैसा देना है टूवर्ड्स एक्सटर्नल पार्टीज अदर दैन बिजनेस एंड ओनर, बाकी पार्टीज एक्सटर्नल इज नोन एज एक्सटर्नल लायबिलिटी, ठीक है। बैंक लोन, क्रेडिटर, बैंक ओवरड्राफ्ट ये सारे हो गए, ठीक है ओके। सो अकॉर्डिंगली की चीज़ लिखाई है ये जरूर लिख लेना। किसी भी बिजनेस के तीन पार्टीज होंगी, बिजनेस नंबर 1 से ओनर नंबर 2 से, इन्होंने दोनों के अलावा बाकी जो भी होएगा थर्ड पार्टी जिन्होंने आप क्या बोलते हैं एक्सटर्नल पार्टी। सो ये भी जरूर लिख लेना। फॉर द टाइमिंग आप इन्ना ही रखते हैं, बाकी आप देखते हैं नैक्सट लैक्चर में, ठीक है ओके। सो ठीक है, अज ज़्यादा ही हो गया यार, चलो देखते हैं आप गुडविल एंड पेटेंट्स जो है कॉपीराइट्स है वो नैक्सट लेक्चर भी देख लेंगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच।